सबको प्रणाम। राम राम। समाज में जो प्यार का अभाव होता जा रहा है, जिसके चलते नई नवेली दुल्हन दूसरे के चंगुल में फंस जा रही है, यह एक बहुत ही बड़ी विडंबना है भारत के लिए और सनातन धर्म के लिए। जिस धर्म में नारियां सतीत्व को ही भगवान का दूसरा दर्जा मानती थी, उस धर्म की नारियां इस समय प्यार के अभाव में विवश होकर दूसरे के आगोश में आ जा रही हैं। एक बहुत अच्छा परिवार था, पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, घर में सिर्फ सास थी और एक ही लड़का था। लड़का कारोबारी था, कई कंपनियां उसके पास थी और बहुत सारा धन था, लेकिन वो अपने कमाई में या अपने कंपनियों को देख रेख में या अपने बिजनेस के चलते वो अपने पत्नी को भरपूर प्यार नहीं दे पाता था। उस घर में, क्या सभी घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक दूध देने वाला अक्सर आया करता है। तो एक ग्वाला दूध देने उनके घर जाता था। सासू जी कभी पूजा में थी, कभी किचन में थी, कभी कहीं थी, कभी कहीं थी, तो बहू को दूध लेने के लिए कह दिया करती थी। जब दूध लेने को कह दिया करती थी तो दूध लेने बहू चली जाती थी। बहुत खूबसूरत थी बहू बहुत खूबसूरत थी। वह ग्वाला खूबसूरती पर पागल हो चुका और कुछ ऐसे कृत्य करने लगा कि सासू को शक हुआ और नई नवेली दुल्हन को भी लगा कि नहीं, ये ठीक आदमी नहीं है। तो उसने उसे दूध लेने से इनकार करने लगी और दूध बंद कर दी। जब दूध बंद कर दी, धीरे धीरे कुछ दिन बीता, 6 महीना, साल भर बीतते बीतते पति का भरपूर प्यार न मिला। वो प्यार के लिए तड़पती रही, तरसती रही, लेकिन दूध जरूरी था। तो फिर दूसरे ग्वाले से दूध के लिए कहा गया, तो दूसरा ग्वाला दूध देने आने लगा। उस ग्वाले ने भी उस बहू पर मोहित हो गया और धीरे धीरे प्यार की जाल फेंकने लगा और धीरे धीरे उसको अपने प्यार में फंसा लिया। ग्वाला कर्ज लेकर भैंस लिया था, कर्ज उसके ऊपर 3 लाख से ऊपर था। वो सोच रहा था कि पढ़ी लिखी धनी घर की लड़की है और धनी घर की बहू है, अगर मैं इसको पटा लेता हूँ तो हमारे सारे खर्चे निकल जाएंगे और हमारे कर्जे भी भर जाएंगे। इसके चलते उससे वो प्यार कर लेता है, जबकि वो शादीशुदा होता है। और इस लड़की को कहता है कि घर में बैठे बैठे आप ऊब जाती हैं, पति अपने कार्य में बिजी रहते हैं और सास जी हैं जो पूजा पाठ में बिजी रहती हैं, प्रवचन सत्संग में बिजी रहती हैं। तो ऐसा करिए, आप सास जी से कहिए कि हम नौकरी करेंगे और नौकरी के बहाने 8 घंटे हमारे घर आकर के रह जाया करो और धीरे धीरे हम लोग शादी कर लेंगे और कहीं निकल चलेंगे। प्यार तो हुआ, सब कुछ हुआ। उस प्यार में पड़कर सबने आनंद उठाने का प्रयास किया और आनंद उठाया। और उस आनंद के बीच में एक दिन उस ग्वाले की पत्नी ने देख लिया दोनों को प्रेम प्रलाप करते हुए। और जब प्रेम प्रलाप करते हुए देखा तो उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने पति को ही मार दूं। और जब पति को मारने चली तो पति ने चाकू पकड़ लिया और कहा कि मूर्ख कहीं की, 3 लाख कर्जे से हम दबे हुए हैं और हमारी स्थिति इतनी खराब है, अगर दूध देने वाली गाय हमको हमारे साथ लगी है तो उसे लगने दो और हमको कमाने दो। तुम्हें क्या जाता है, तुम्हें तो सब सुख सुविधा प्रेम प्रलाप देता हूँ, तुमको भी प्यार दूंगा, उसको भी प्यार दूंगा और अपने सारे सुख संपत्ति और अपने सारे ऐशो आराम को पूरा करूंगा। वो औरत पति से मिल जाती है और उस लड़की को चूसने लगती है, मतलब धनी घर के बहू को चूसने लगती है। और
लड़का एक दिन कहता है कि अपने घर से सारा संपत्ति जेवर जाए, क्योंकि वो जब घर जाती थी नौकरी न करने की सलाह देने लगते थे पति और सास, और तंग आ गई थी। वो इतनी पागल थी उस ग्वाला के चक्कर में कि वो अपने घर में रहना नहीं चाहती थी। इतना विवश हो गई कि यह बात उससे ने ग्वाला से कहा, तो ग्वाला कहा कि ऐसा करो, सारी जो घर में रुपया पैसा गहना गुड़िया जितना है सब तुम ले करके हमारे पास आ जाओ और यहीं हम लोग रहेंगे और शादी करके सुख भोगेंगे। अपने पत्नी को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा जो भी। अंतोगत्वा वो रुपया पैसा गहना गुड़िया सब ले करके या ग्वाला के घर चली जाती है, वहीं रहने लगती है। अब अपने पत्नी के सामने जब ग्वाला उस औरत के साथ सोता है बैठता है तो पत्नी को तकलीफ़ तो होता ही है, तो गुस्साती है, तो अटैची खोल के दिखाता है कि इतना धन है, इतना रुपया है, पैसा है, इसको यहीं छोड़ देंगे और छोड़ करके हम लोग इसको लेके भाग जाएंगे, कहीं भी जाके हम लोग सुख भोग लेंगे, तुम काहे परेशान हो। और यह बात वो जग जाती है और सुन लेती है और कहती है कि मैं ये बात पुलिस तक पहुंचाऊंगी और सब हमने पति से सास से धोखा किया है, पछताते हुए रोते हुए भागती है। पहला ग्वाला रास्ते में मिलता है और उसके हाथों उसकी मौत हो जाती है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे आजकल की जो बेटी बहनें हैं वो प्यार के चक्कर में ऐसे ऐसे धोखा खा रही हैं जिसका जान से ही हाथ धोना पड़ रहा है। तो हम इस समय के नई नवेली दुल्हनों और नई नवेली बेटियों से कहना चाहेंगे कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में या प्यार के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसा कदम ना उठाएं कि हमें अपना जान गंवाना पड़े। अगर हम बच भी जाएं तो सास मारी जाए, सास बच जाए तो पति मारी जाए, पति बच जाए तो बॉयफ्रेंड मारा जाए। ऐसा घिनौना कार्य हम क्यों करते हैं? हम थोड़ा सा अपने गर्मी को, अपने तामस को, अपने प्रेम को दबा भी सकते हैं। औरत तो देवी है, दुख सुख सभी तरह के कष्टों को झेलने की शक्ति एक औरत में ही तो है, इसीलिए तो माँ कही गई है। और माँ चढ़ती जवानी में अगर ऐसी गलती करे तो माँ कैसे बनेगी? और जो माँ नहीं बनेगी तो माँ का दर्द कैसे समझेगी? इसलिए प्यार में डूबने से पहले, प्यार प्रसंग में पड़ने से पहले, बॉयफ्रेंड बनाने से पहले और किसी के आगोश में आने से पहले 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार सोचो, तब किसी के हाथ में आने का प्रयास करो, तब किसी के बातों में आने का प्रयास करो, तब किसी के दौलत और संपत्ति और पैसा रुपया के लालच में आने का प्रयास करो। क्योंकि यह सभी चीज़ जो लालच है ना, ये लालच जो है ये प्राण का दुश्मन है, ये सुख का दुश्मन है, ये परिवार का दुश्मन है, ये समाज का दुश्मन है। इसलिए इस लोभ लालच से अपने को बचाते हुए, समाज हित की बात करते हुए, सतीत्व को बचाते हुए अपने जीवन, अपने परिवार का जीवन बचाने का प्रयास करें। क्योंकि इज्जत जो होता है ना, इज्जत जो 7 फेरों के बाद मिलता है पति पत्नी को और पत्नी को पति, और ये दोनों अगर अपवित्र हैं तो इस 7 फेरे का कोई मतलब नहीं है, इस 7 फेरे का कोई अभिप्राय नहीं है। यह 7 फेरा व्यर्थ है। 7 फेरा तभी संभव है, 7 फेरा तभी पवित्र है जब हम और वो दोनों पवित्र हैं। हमारी बेटी और हमारी दामाद दोनों पवित्र हैं, और दोनों पवित्र तब होंगे जब अपने सतीत्व को पहचानेंगे, जब वो अपने सनातन को पहचानेंगे। इसलिए हम सभी माताओं बहनों से कहना चाहेंगे, भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको पवित्र लड़की चाहिए तो आपको भी पवित्र होना चाहिए। आप अपने को अगर पवित्र मानते हैं और पवित्र रखे हैं तो आपको लड़की ज़रूर पवित्र मिलेगी। और ये भी हम कहना चाहेंगे भाइयों से कि आप लाख कमाएं पैसा, लाख कमाएं रुपया, लेकिन अपने पत्नी को प्रेम ज़रूर दें, जो उसकी आवश्यकता है उसे ज़रूर दें। क्योंकि कुछ लोग उतने सहनशील नहीं होते हैं, कुछ लोग उतने विवेकशील नहीं होते हैं
जो थोड़ी थोड़ी बातों में बहक जाते हैं। इसलिए अपने परिवार को बचाना, अपने इज़्ज़त आबरू को बचाना आप सबके हाथ में है। आप सब अपनी पत्नियों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं अगर थोड़ा भी समय उनको देते हैं। इसी सब बातों के साथ हम सभी माताओं बहनों और सभी समाज के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि समाज में ऐसी दुर्घटनाएं न हो सकें, किसी की जान न जा सके, किसी का परिवार न टूट सके, किसी का घर उजड़ न सके और सब सुरक्षित रहें, सब शांत रहें। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें।